भारत एक लीक प्रधान देश है। यहाँ सब कुछ लीक हो सकता है। लीक होना यहाँ की आत्मा में है। जैसे एक डैम से लेकर छोटी टंकी या फिर इवन टूटी तक सब लीक होता है। हमारे पेपरों से लेकर हर बात लीक होती है। देश के ईमानदार पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू के लिए कड़े सवाल तैयार करते हैं, पर वे भी लीक होकर पहले ही प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। घरों में सिलेंडर लीक, हॉस्टल में कूलर लीक, उच्च स्तरीय नेताओं की निम्न स्तरीय वीडियो लीक और स्कॉलरशिप के पैसे से हो रही पार्टी में डिस्पोजेबल लीक। बारिश आते ही गरीब के घर की छत लीक होने लगती है। गर्मी आते ही अमीर की एसी लीक होने लगती है। बेंगलोर और गुड़गांव वालों को भी पता है कि उधर क्या लीक हो रहा है। किसको क्या पता था कि जब देश की औरतें जींस पहनने की आजादी पाएंगी तो यह हुकूमत इस लायक भी रहने देगी कि उनकी जेब भी ईएमआई से लीक ना हो पाएगी। दरबारियों की माने तो इस देश की सभ्यता भी लीक होती रही है। जहां पश्चिम ने 20 से 30 साल पहले इंटरनेट बनाया, वो आइडिया भी हमारे महाभारत से ही लीक हुआ है। दरअसल जब कभी भी पश्चिम में कोई आविष्कार होता है तो हमारे दरबारी इसी बात पर जोर लगाते हैं कि अरे ये तो हमारे देश में पहले से था। अब हैरत अंगेज बात तो ये है कि जब महाभारत में हम लीक होने से नहीं बच पाए तो हम क्यों ही बच पाएंगे एनटीए काल में। शायद धर्मेंद्र प्रधान को इस लीक प्रधान राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास पहले से ही पता हो, इसीलिए तो वो बात बात पर पलटकर नीतीशबाजी कर रहे हैं। जब लीक होना इतना बड़ा डिस्कोर्स है तो हम एक लीक मंत्रालय क्यों नहीं बना देते? 3 मंत्री, 15 आईएएस, एक भवन लीक भवन, एक लीक सेवा आयोग, संघ लीक सेवा आयोग, वही सब हैंडल करेंगे। लीक माता का मंदिर भी होगा, वही बनाएंगे और जग्गू को इसका मुख्य पुजारी भी बना देंगे। लीक होना ही तो आज सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वही तो है जो आज हम सबको जोड़ रहा है। अब इसमें एक इलाज अच्छा कुछ लोगों ने ढूंढा कि लीकपना रुक जाए। बहुत सृजनात्मक, बहुत क्रिएटिव। सुना ही होगा कि फलाने दफ्तर की गोपनीय फाइलों वाले कमरे में लगी आग है ना गजब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही पाक साफ सिद्धांत होता है हर जगह। अब अगर पंजाब की बात करें तो 1996 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसके बाद हुई 2021 में। इस दौरान में पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं। अब पता नहीं क्यों ये नेट वाले हर 6 महीने पर पेपर करवा लेते हैं। वैसे ही छोटे से हर बड़ा पेपर लीक होता रहा है। एक और बात, जिस पेपर में सुरक्षा सबसे ज्यादा प्रबंध हो, समझो उसके लीक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यही लोग ये चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई और लीक ना कर सके, हमारे अलावा कोई और नकल ना कर सके। यही बहुत जगहों के हाल है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसी भी हालत में लोगों की, स्टूडेंट्स की योग्यता तो टेस्ट नहीं कर रही है, यह टेस्ट कर रही है लोगों का पेशेंस, लोगों का धैर्य। 2024 चुनाव परिणामों के रूप में जो ताजा रिपोर्ट्स आई है वो यही बताती है कि अभी भी प्रचंड बहुमत से मूर्खता कायम है, मूर्खता 3.0। अब नफरत और गुंडे होने के लीक होने की संभावना अभी भी बरकरार है। खैर, परमात्मा द्वारा भेजे गए महापुरुष को बहुत शौक है ना परीक्षा पे चर्चा करने का, तो आइए किसी चौराहे या ढाबे पर हम भी चाहते हैं कि अच्छे से चर्चा करें। डरिए मत, आपका पजामा लीक हो इससे पहले हम आपको छोड़ देंगे। अगर ओलंपिक में भी एक नया खेल भी शामिल कर दें, लीकबाजी, और इसमें वो सब शामिल होंगे जो सबसे तेज और सटीक तरीके से लीक करते हैं, तो सिंगल्स, डबल्स, मिक्स, टीम्स सब में विश्व गुरु का स्वर्ण पदक पक्का है। क्योंकि कुल मिलाकर लीक ही तो हमारी राष्ट्रीय पहचान है। चाहे सरकारी नीतियां हो, परीक्षा के प्रश्न पत्र हो, सब लीक हो रहे हैं। अब हमें इस कला को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, तभी तो हमारा देश सही मायने में लीक प्रधान देश बनेगा। धन्यवाद।